तरह से सिंध गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, जिसका रिज़ल्ट एक बैड गवर्नेंस के सामने की तरह से नज़र आ रहा है, पूरे सूबे में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का हर सूबा तरक्की कर रहा है, हर जगह जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हर कुछ हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर सिंध प्रोविंस। बैड गवर्नेंस, बैड पॉलिसीज़, नो डायरेक्शंस। एक दो दिन पहले आप मीडिया के तवज्जुह से ही सामने आई बात कि सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि जो केएमसी के फंक्शंस हैं, और एक फंक्शन केएमसी का वो है जिससे आप SLGA 2013 के अंदर जो डिस्क्राइब किया हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने खुद ने किया है, जहां हम टैक्स रेट्स, टोल्स एंड फीस टू बी लेविड बाय कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। केएमसी मजाज है, केएमसी के पास इख्तियारात हैं कि वो ये टैक्सेस लेवी करे। उसमें एक टैक्स कंजर्वेंसी टैक्स भी है और एक फायर टैक्स है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वो इसलिए करूंगा कि आप दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन मिले कुछ, और कराची की आवाम को पता चले कि ये कराची के साथ करने क्या जा रहे हैं, किस तरह से कराची को लूट रहे हैं, और मज़ीद प्लान किया जा रहा है कि और इस शहर के लोगों को निचोड़ लिया जाए टैक्स की मद में। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये केएमसी 2013 के जो SLG है उसमें केएमसी का फंक्शन डिस्क्राइब्ड है कि कंजर्वेंसी टैक्स लिया जाएगा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। उसकी हिस्ट्री ये है कंजर्वेंसी टैक्स की। एक CR काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुई थी 364 2006 और 10 के पीरियड में। ये काउंसिल रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन 2008 में हुआ था, जब नाजिम चेयरमैन वाटर बोर्ड भी थे, और जो आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, कचरे का इख्तियार उठाने का, डिस्पोजल का, वो भी उस वक्त नाजिम के पास था। मगर KWSP के टैक्सेस में कंजर्वेंसी और फायर मौजूद था। डबल टैक्सिंग को अवॉइड करने के लिए ये टैक्स KMC को दे दिया गया, और ये CR पास हुई कि कंजर्वेंसी टैक्स और फायर टैक्स KMC वसूल करेगी। उसके बाद 2010 तक ये टैक्स वसूल होता रहा, और उसकी वजह ये थी, अवाम टैक्स दे रही थी, उसकी वजह ये थी कि वाटर बोर्ड, सीवेज और डिस्पोजल ऑफ गार्बेज उस वक्त के नाजिम के पास था। कराची साफ हो रहा था, कराची में सफाई थी, कराची में गटर नहीं बह रहे थे जैसे आज कराची का हाल है, इसलिए लोग टैक्स दे रहे थे। और जब 2010 से 16 जब ये निज़ाम 10 पे ख़त्म हुआ, जो कि 2001 के ऑर्डिनेंस की वजह से ये CR पास हुई थी, 2010 से 16 तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिस्पॉन्सिबल थी कि ये जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करें, जिसमें वो सख्त तरीके से नाकाम हुई। और कराची का हाल आप सबके सामने, कचरे के अंबार हैं, सीवरेज उबल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई चीज़ भी इंटैक्ट नहीं है। उसके बाद आता है 2013 का एक्ट SLGA 2013, 2016 ऑनवर्ड्स टिल 2020 अगस्त, जिसमें मैं मेयर था। हमने भी पूरी कोशिश की कि उस कंजर्वेंसी टैक्स जो कि हमारा फंक्शन था, हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करें। मगर मेरे आने से पहले का जो पीरियड था, जो सिंध गवर्नमेंट के पास था, उसने कराची तबाह कर दिया था। अंबार थे कचरे के, जब मैं मेयर बना, पहाड़ थे कचरे के पूरे शहर में।
गटर बह रहे थे, हर चीज प्रॉब्लम में थी, कोई सड़क इंटैक्ट नहीं थी, ना ट्रांसपोर्ट था, ना पानी था। 3-3 महीने से इलाके में पानी नहीं आ रहा था। जब मैं मेयर बना तो मैंने भी कोशिश की कि MUCT के टैक्स को बढ़ाऊं, मगर कराची की आवाम ने कहा कि हम ये टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि हमारे घरों के आगे तो कचरे का अंबार है। कंजर्वेंसी का मतलब क्या है? अगर डिक्शनरी में देखेंगे, कंजर्वेंसी का मतलब है कि उस इलाके की सफाई, जिसमें पार्क्स की सफाई, जिसमें सड़कों की मेंटेनेंस, जिसमें सड़कों पे जो लाइट्स लगी होती हैं वो जल रही हों, जिसमें सीवेज ना बह रहा हो, जिसमें कचरे का डिस्पोजल प्रॉपर हो, हर रोज कचरा उठ रहा हो, साफ सुथरा माहौल इन्वायरमेंट दिया जा रहा हो आवाम को, तो कंजर्वेंसी टैक्स लगा सकते हैं आप। तो मेरे दौर में कंजर्वेंसी टैक्स अवाम ने मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि ये इदारे KMC में आ जाएं। लाइक वाटर बोर्ड का पहले चेयरमैन होता था मेयर, वो भी नहीं होने दिया। करीब तक पहुंच गया था मैं, आसिफ जरदारी साहब ने परमिशन दे दी थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पे वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मेरे पास नहीं था। ये दोनों महकमे पर्टेन करते हैं कंजर्वेंसी से, जो दोनों महकमे आज सिंध गवर्नमेंट के पास है। आपने सुना भी होगा, मैंने भी सुना, कल का स्टेटमेंट है, उससे पहले का स्टेटमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो खुद कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, मगर मेरी नीयत साफ है। कल का स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक से इसलिए हम पैसे चार्ज करवाना चाहते हैं ताकि कराची के जो KMC है वो कैसे चलेगा। 105 सड़कें हैं, 500 नाले हैं, पार्क्स हैं, KMC कैसे मेंटेन करेगा सारी चीज़ों को। ये कल का स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर साहब का। ये मैं 4 साल से कह रहा हूँ कि KMC कैसे चलेगा जब तक ये टैक्सेस KMC को नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब मजे की बात सुनिएगा, जो SLGA 2013 में टैक्सेस हैं उनको तो आपने रद्दी की टोकरी में डाला रखा 4 साल आज भी, और आप जंप कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में कंजर्वेंसी टैक्स लगाया जाए 100-200 रुपए, ताकि इनको पता है कराची के लोग नहीं देंगे ये टैक्स। उसकी वजह कचरे का अंबार, गटर बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई चीज भी इंटैक्ट नहीं है। जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। उससे बचने के लिए जबरदस्ती का टैक्स लागू किया जाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में डाल देंगे तो कि इलेक्ट्रिक का अगर पैसा नहीं दिया तो बिजली कटेगी। उस डर से जबरदस्ती लोगों की जेबों से ये 100-200 रुपया निकालना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी कंजम्पशन के लिए भी और कराची के अवाम की कंजम्पशन के लिए भी, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये शेड्यूल 5 पार्ट 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, इसमें क्लियरली लिखा है कि KMC के फंक्शंस क्या हैं जहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। मैं मोटे मोटे वो फंक्शंस बता दूं आपको। कंजर्वेंसी टैक्स नंबर 1 पे है। कंजर्वेंसी, इसकी कॉपियां मैंने आपको दी नहीं है। कंजर्वेंसी टैक्स के आगे मैंने लिखा हुआ भी है कौन जमा कर रहा है। कंजर्वेंसी टैक्स कराची के लोग नहीं देंगे जब तक कराची का सीवरेज का सिस्टम, उसका नेटवर्क, कराची के कचरे का डिस्पोजल नहीं होता। मुझे भी नहीं दिया, ये जबरदस्ती टैक्स जमा करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में डलवा के। ड्रेनेज टैक्स KMC का फंक्शन है ये मैं नहीं जमा कर सकता था, ना कंजर्वेंसी टैक्स जमा कर सकता था 4 साल, ना ड्रेनेज, क्योंकि वाटर बोर्ड के पास है ड्रेनेज। सीवरेज वो सिंध गवर्नमेंट देखती है, CM साहब उसके इंचार्ज हैं। उसके बाद फीस ऑन लाइसेंस सैंक्शन परमिट्स ग्रांटेड बाय KMC, जो हम फीस लाइसेंस ग्रांट करते हैं वो इन्होंने डिवॉल्व कर दिया था। लोकल टैक्स नीचे जिसमें एडवर्टीजमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया था। उसके बाद टोल्स का टैक्स, टोल्स कराची में नहीं है ये, मगर फंक्शन KMC का है। BTS टावर्स, जो घरों में टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल्स के, इसका टैक्स KMC को मिलना चाहिए था, मुझे आज तक नहीं मिला। बहुत दफा CM साहब ने मुझसे वादा किया कि बिल्कुल कल नोटिफिकेशन हो रहा है, 4 साल गुजर गए आज तक नहीं हुआ, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जमा करती है।
इंटरटेनमेंट टैक्स जो केएमसी को जमा करना था मैं नहीं कर सकता था, एक्साइज डिपार्टमेंट जमा करती है। फंक्शन मेरा है, केएमसी का है फंक्शन, काउंसिल का फंक्शन है। सबसे बढ़ के नंबर 13 शेख आप भी देख लीजिएगा, सेस ऑन एनी टैक्स लेवीड बाय गवर्नमेंट। ये वो खुद लिख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो भी टैक्स जमा करेगी कराची से उसका 1% केएमसी को देगी, जो आज तक नहीं दिया गया। ये तो वो कागज है जिसकी ये वायलेशन कर रहे हैं 4 सालों से, बल्कि उससे पहले से, और आज भी कर रहे हैं। ये जंप कर रहे हैं अब कन्वर्जेंसी टैक्स पे, ताकि वो के इलेक्ट्रिक बिल में डाल दें। के इलेक्ट्रिक ये काम कर नहीं सकती, ये काम इलेक्टेड काउंसिल कर सकती है किसी के साथ एग्रीमेंट। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है कराची की। अब मैं वार्न करता हूं कि इलेक्ट्रिक को भी कि इस किस्म के एग्रीमेंट्स में ना जाए। जब तक काउंसिल इलेक्टेड नहीं आती, जब तक ये एग्रीमेंट इलीगल होगा। काउंसिल की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये फंक्शन केएमसी का है। इसके साथ साथ एक रिकंसिलिएशन चल रहा है के इलेक्ट्रिक के साथ। केस कोर्ट में है, कोर्ट ने मुझे पाबंद किया था आउट ऑफ कोर्ट जाके रिकंसिलिएशन करें। आज के इलेक्ट्रिक 8 अरब का देनदार है केएमसी का। उसके पावर स्टेशंस, उसके खंबे, अंडरग्राउंड केबल्स जितने भी बने हुए हैं कराची में, वो केएमसी की जमीन पे बने हैं। उसका किराया 8 अरब बनता है। सिंध गवर्नमेंट ने, अफसोस से कह रहा हूं, कि ना सोचा ना समझा कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है। 2001 का एसएलजीओ क्या कहता था, 2013 का भी एसएलजीओ नहीं पता इनको, जो इन्होंने खुद बनाया है ये एक्ट। अगर ये इन्हें पता होता तो ये इतने सारे टैक्स केएमसी को लेने नहीं देते। केएमसी को प्लान के तहत उजाड़ा जा रहा है और ये बहाना बनाया जा रहा है कि केएमसी के पास पैसे नहीं है, डिपार्टमेंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे। तो यही तो मैं 4 सालों से कह रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। ये केएमसी को ताला लगाना चाहते हैं। आपको पता है कि कब्रिस्तानों की अथॉरिटी बना दी है, पूरे सिंध के कब्रिस्तान एक जगह आ जाएंगे। अब अल्लाह खैर करे ये कब्रिस्तान भी बेचेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गई है, उसने क्या किया सबके सामने है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बन गया, उसने क्या किया सबके सामने है। इस किस्म के हरबे करने के बाद ये पूरे कराची को लूटना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई भी इनकी प्लानिंग नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से, बल्कि आपसे भी कहूंगा कि इसकी लपेट में आप भी आएंगे, मेरे सहाफ़ी भाई। इनसे भी ये टैक्स लिया जाएगा। ऑन द टॉप जितने भी कैंटोनमेंट एरियाज हैं कराची में, कैंटोनमेंट उनसे ऑलरेडी कंज्यूमेंसी टैक्स लेता है। फिर आप के इलेक्ट्रिक को सर्विस चार्जेस भी देंगे। आप केएमसी का फंक्शन लेके किसी और को कैसे दे सकते हैं? आप केएमसी को मजबूत करें। ये जो आपने 2013 के एसएलजीए में फंक्शंस लिखे हुए हैं जहां से हम टैक्स लेवी कर सकते हैं, उसको डिवॉल्व करें ताकि केएमसी मजबूत हो। इससे केएमसी मजबूत नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर आपको टैक्सेस लगाने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का नेट बढ़ाना है, तो भाई क्या सिर्फ कराची नजर आ रहा है आपको? सिर्फ कराची का प्रॉपर्टी टैक्स का नेट बढ़ाना है? व्हाट अबाउट इंटीरियर सिंध? व्हाट अबाउट लाड़काना, सेवन, दादू और बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं जमा होता? कराची के लोगों के टैक्स पे कब तक पलते रहोगे? और एरियाज भी डेवलप करो ताकि वहां से प्रॉपर्टी टैक्स आए। आपने डेवलप नहीं किया, आपने सिर्फ फोकस कराची पे रखा, वो भी सिर्फ लूटने के लिए। एक डेवलपमेंट बता दो आप कराची हैदराबाद की, सिवाय टैक्स कलेक्शन के। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट बता दो आप। आपके अंडर पासेस, आज गटर बह रहा है उसके अंदर, शारे कायदीन पर जाके देख लें। तारिक रोड टूट फूट का शिकार है, यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है। आपने 8 महीने पहले मलीर एक्सप्रेसवे का तख्ती लगाई थी, कागज पे भी नहीं है वो। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों पाकिस्तानियों को धोखा दे रहे हो? कल मैंने स्टेटमेंट देख रहा था, बिलावल साहब कहते हैं
कि कंबाइंड इजलास कॉल किया जाए सेनेट का और नेशनल असेंबली का ऑन अफगानिस्तान इशू। अरे व्हाट अबाउट कराची इशू, व्हाट अबाउट सिंध इशू? आपको अफगानिस्तान की पड़ी है, कराची का और सिंध का अवाम भूखा मर रहा है, आप नौकरियां बेच रहे हो उसकी। कराची पे इजलास होना चाहिए नेशनल असेंबली में, कंबाइन इजलास, सेनेट को भी बुलाएं और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी बुलाएं। आपने सिंध तबाह कर दिया है, सिंध पे इजलास करें, आपको अफगानिस्तान की पड़ी है। सिंध को तो ठीक कर लो पहले। नौकरियां बेच रहे हो आप, जाली शनाख्ती कार्ड बना रहे हो, 40 लाख डोमिसाइल बेच रहे हो, जाली डोमिसाइल बना के। यहां ग्रेजुएट लड़का नौकरी नहीं मिल रही उसको, हमारा सेक्रेटेरिएट अलग बनाया जाए शहरी इलाकों का। इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। मैं साहिब इख्तिदार को बोलूंगा कि ये सारे जो फिगर्स हैं इनको देखें। मैं फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा, इमरान खान साहब से कहूंगा, ये धोखा दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की आड़ में 9 अरब ये दुबई भिजवाएंगे। अगर इतने ये नेक नियत होते तो 1200 अरब इनको मिलता है हर साल। 13 साल से मिल रहा है 1200 अरब, कहां जा रहा है वो? 9 अरब का घपला है कोरोना के इश्यूज पे। 25 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था आपको, 9 अरब का, ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। आपने तो कोरोना के पैसे भी नहीं बख्शे। कब्रिस्तान की लूट मार, आप कमर्शियल करना चाह रहे हो सारे बागों को। जितने बाग मैंने बनाए थे उनको आप विजिट कर करके तख्तियां लगा रहे हो या मीडिया को दिखा रहे हो कि नहरे ख़याम, बाग इब्न कासिम, एम्प्रेस मार्केट हमने किया। यार झूठ की भी इंतहा होती है, मीडिया जानता है। ये सारे मीडिया वाले मेरे साथ फिरते रहे हैं एम्प्रेस मार्केट में, वो कारनामे एमक्यूएम के थे। इतना झूठ। कराची के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है, हर हवाले से ज्यादती की जा रही है। मैं फिर से के इलेक्ट्रिक को वार्न करूंगा कि अवाम आपके खिलाफ एहतजाज करेगी, हम आपके खिलाफ कोर्ट्स में जाएंगे अगर आपने कोई भी किसी भी एग्रीमेंट में गए। मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी कहता हूं कि इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जब तक सिंध गवर्नमेंट के पास जो इदारे हैं, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, एक बस नहीं दी 13 सालों में, जब तक ये अपना किबला सीधा नहीं करते, जब तक ये पैसा कराची, हैदराबाद, सिंध में यूटिलाइज नहीं करते। लाड़काना खंडरात में तब्दील हो चुका है, सेवन खंडरात में तब्दील हो चुका है, कराची पेरिस है उसके आगे। जब तक ये पैसा जो इनको मिलता है, ये पैसा अवाम के लिए यूटिलाइज नहीं करते, जब तक कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सीवेज का ठीक नहीं करते, जब तक यहाँ का डिस्पोजल ऑफ गार्बेज बेहतर नहीं करते, यहाँ बसेस प्रॉपर नहीं चलती, यहाँ के पार्क्स मेंटेन नहीं होते, यहाँ की सड़कें ठीक नहीं होती, ये एग्रीमेंट के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं होना चाहिए। हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। अब अवाम तंग आ गई है टैक्स दे दे के। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, अवाम भी अगेंस्ट नहीं है इस टैक्स के लिए, मगर उसका रिटर्न तो दो, आप कचरा तो हटाओ। ये सफाई पे कंजर्वेंसी टैक्स लगता है, कचरे का अंबार है। इनको पता है कि आवाम नहीं दे रही तो जबरदस्ती ये सहारा ले रहे हैं के इलेक्ट्रिक का, कि बिजली कट जाएगी तो गरीब आदमी बोलेगा अच्छा भाई लो 100 रुपए, इनके 9 अरब पूरे हो जाएंगे और ये फिर दुबई चले जाएंगे, क्योंकि यहां तो इन्होंने लगाना नहीं है। आपको पता है यहां कहीं नहीं लगता। अगर लग रहा होता तो लाड़काना में मेट्रो चल रही होती आज। कराची के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। साहिब इख्तिदार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत हो गया। कराची के लोग तंग आ गए हैं। अब इनको भी शर्म नहीं आती कि कराची के टैक्सेस से आप कब तक पलते रहोगे। आप इंटीरियर सिंध से टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट करते? हमारी मोटरसाइकिल का चालान आपके इंटीरियर सिंध के जो एग्रीकल्चर टैक्स है उससे ज्यादा है। अपने इलाके डेवलप करो। हमारे इलाके खत्म कर दिए हैं आपने, खंडरात में तब्दील कर दिया है कराची को। अपने इलाके डेवलप करो जहां से आप इलेक्ट होके आते हो और कब्जा करते हो कराची पे। अब कराची लूट का माल नहीं है। यहां बातें की जाती है हम नेटी जेटी पुल में फेंक देंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट्स आपको जानते हैं हम जो दे रहे हैं, इस किस्म के स्टेटमेंट्स
हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया था, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। दिमाग 2 मिनट में आपका भी ठीक कर सकते हैं हम। मैं उस एरिया में नहीं जाना चाह रहा, मैं सीरियस डिस्कशन में हूं। अवाम को बताना चाहता हूं कि अवाम अगर के इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो टैक्स ना दे। भले बिजली वैसे ही नहीं आती है, लोड शेडिंग में पड़े हुए, मत देना, बिल काटने दें इन्हें। पहले कराची की शक्ल ठीक करें, फिर देंगे टैक्स। पहले जो पैसे दिया जाता है वो टैक्स का हिसाब दें, हिसाब भी नहीं दें। सड़कें साफ करें, कचरा क्लियर करें, सीवरेज की लाइनें ठीक करें, ट्रांसपोर्ट दें यहाँ के लोगों को। अपाइज हो रहे हैं लड़के, यंग लड़के हमारे, मोटरसाइकिलों पे सफर कर करके, बसों का हाल देखें, छतों पे लोग सफर करते हैं। पूरे पाकिस्तान में खुशी होती है देख के, पंजाब में मेट्रो चल रही है, सड़कें अच्छी हैं, KPK में, बलूचिस्तान में, अब तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तरक्की कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ये सूबा बदकिस्मत सूबा बना दिया है इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। बैड गवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंट पीपल रनिंग द शो। जो खुद कह रहा है एक आदमी कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, उसे एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया आपने। एडमिनिस्ट्रेटर जब विजिट पर निकलता है, आप लोग भी देखते होंगे, MD वाटर बोर्ड साथ होते हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD साथ होते हैं, KD का डायरेक्टर उनके साथ होता है। अरे आपका डोमेन ही नहीं है वो, आपके साथ कैसे होते हैं वो? मेरे साथ तो नहीं थे, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो अब आपके समझ में आ रहा है कि मेरे जमाने में काम क्यों नहीं होता था? आपने पैसे नहीं दिए थे, पैसे रोके हुए थे आपने। और चीज बताऊं आपको मैं, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जो आप कब्जा करना चाह रहे हो पूरी कराची पे और बेचना चाह रहे हो इस शहर को। ऑक्ट्रॉय, इतने झूठे हैं ये। ऑक्ट्रॉय का पैसा इनको मिलता है, आधे से कम पैसा ये डिस्ट्रिक्ट को देते हैं और KMC को देते हैं। उसके बाद एहसान करते हैं कि स्पेशल ग्रांट इन एड दे रहे हैं हम आपको। चीखते हैं टीवी पे बैठ के, ग्रांट इन एड, एहसान कर रहे हैं जैसे कोई हमें भीख दे रहे हैं। और हमारे पैसे से तुम्हारी हुकूमत चलती है, हमारे पैसे से तुम पलते हो, तुम्हारे घर चलते हैं हमारे पैसे से। इसमें शॉर्टफॉल बता रहा हूं ऑक्ट्रॉय में, झूठ बोल रहे हैं कराची की आवाम से। अगर ये सही ऑक्ट्रॉय के पैसे कराची को दें तो 353 बिलियन रुपीस ड्यू हैं इनकी तरफ। 353 बिलियन रुपीस इनके ऊपर ड्यू हैं कराची के। 61 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है सिंध गवर्नमेंट के पास। ये मैं अपनी पास से नहीं कागज, ये सिंध गवर्नमेंट के कागज हैं। चैलेंज कर दे अगर एडमिनिस्ट्रेटर मुझे चैलेंज करता है तो। 61 बिलियन ड्यू हैं इनकी तरफ। 8 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक की तरफ ड्यू हैं। पेंशन के 4 अरब ड्यू हैं इनकी तरफ। क्या मजाक बनाया हुआ इन्होंने, कराची को खा गए हैं, तबाह कर दिया है। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद फूड पेंडा पे नौकरियां करते फिर रहे हैं। ये इंटीरियर सिंध से उठा उठा के लाके जाली डोमिसाइलों में कराची में नौकरियां दे रहे हैं उनको। हमारा सेक्रेटेरिएट अलग करें, अपना सेक्रेटेरिएट दादू ले जाएं, हमें नहीं जरूरत, हम अपने मसाइल कराची में खुद देख लेंगे। इनफ, बहुत हो गया। मैं साहिब इक़्तिदार को फिर रिपीट करता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ SOS है ये मैं SOS की बात कर रहा हूं, सेव आवर सोल्स। कराची तबाह कर रहे हैं ये लोग। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कौन बचाएगा इस शहर को? PM साहब से रिक्वेस्ट कर करके थक गए, प्रेसिडेंट साहब तो आते ही नहीं है। किससे बोले? चीफ जस्टिस साहब का समझ में नहीं आता। एक ही आदमी रह जाता है जो मुल्क का रखवाला है, मुल्क का दर्द है उसको। तो कराची का दर्द किसको होगा? इनका बस चले तो ये बिलावल को पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें। इस शहर को बचाएं, वरना यहां के लोग उठे तो फिर कहा जाएगा कि ये दहशतगर्द हैं। और हम दहशतगर्द नहीं है, हमारे आबाओ अजदाद ने यह मुल्क बनाया था। दहशतगर्द तुम हो, तुमने जहाज अगवा किया था इस मुल्क का, तुमने यह मुल्क तोड़ा था, तुम्हारे लीडर ने नारा लगाया था इधर हम उधर तुम। हमने नहीं तोड़ा था यह मुल्क,
हम आज भी बचाना चाहते हैं इस मुल्क को। ये मैं चीख रहा हूं, ये इसीलिए नहीं चीख रहा, मुझे दुख है, मेरी जमात के लोगों को दुख है, हम सफर कर रहे हैं। और सिर्फ महाजिर नहीं, यहां पंजाबी, बलोच, पठान सब सफर कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही। कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस पे सीरियस नोट पे इस्लामाबाद में बैठे लोग, मैं सियासत नहीं चिमका रहा, वोट नहीं चाहिए मुझे इस तकरीर के बाद, वोट मत डालना, ये मसाइल हल कर दें। हमारे इस शहर के लोग मुश्किल में हैं, औरतें 3-3 महीने से नहीं नहाती बल्दियां के अंदर, बच्चों को दूध नहीं पिला सकती वो, ये आपको पता है, इनको नहीं पता। सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाले आज लीडर बन गए। बोलता है सेशन बुलाओ, अरे कराची के लिए बुलाना है कंबाइन सेशन, कराची का मसाइल कौन हल करेगा? सिंध में थर में बच्चे मर रहे हैं, कंबाइन सेशन बुलाओ थर के लिए। अफगानिस्तान की पड़ी है इसको, अफगानिस्तान। साथियों, ये इनकी जो जहनियत है, इनकी जो साजिश है, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, 13 साल से बैठे हैं। मिसाल लाड़काना है, जाके लाड़काना देखो, सेवन देखो, तो मुझे बोलना कुछ नहीं किया इन्होंने। और ये दूध देने वाली गाय है, इसको तबाह कर रहे हैं, ये जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं। ये केएमसी को ताला लगाना चाहते हैं, सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट के अंडर देना चाहते हैं, ताकि SCUG के लोग आके यहाँ जॉब्स ले लें। केएमसी के लोग क्या करेंगे भाई? उनके घर हैं, बच्चे हैं, उनके चूल्हे जलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका सोचा है कोई? कराची के लोगों, हैदराबाद के लोगों का, वो कहाँ नौकरी करेंगे? अस्पताल आपने तबाह कर दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपने तबाह कर दिए, ट्रांसपोर्ट आप नहीं दे सकते। इनकॉम्पिटेंट लोग, पूरी दुनिया कहती है कि बैड गवर्नेंस, बस कर दें। मैं अपील करूंगा कि कराची के इश्यूज को जो भी देख रहा है इस मुल्क को, वो आके ठीक करे। यहाँ के लोग तंग आए हुए हैं, MQM के लोग हैं, हमें वोट डालते हैं, इसलिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं। हर आदमी इस तरह आवाज़ बुलंद नहीं करता, मगर वो वक्त आने वाला है, जिस तरह से हम कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हम सड़क पे आएंगे फिर। अगर आप समझते हो कि हमें डंडे मार लोगे, बंद कर दोगे, तो हम पहले बहुत कुछ सह चुके हैं, हमें आदी हो गए हम डंडे और जेलों के। तो ऐसा ना हो कि इस इलेक्शन के बाद फिर ये पूरी कौम सड़कों पे आए और एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो उस शहर में जो आपको चलाता है, आपको पालता है। साफ़ी हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आने दें, उस वक्त बताएंगे, लगने दें ज़रा, उसके बाद बताएंगे। जब तक कचरा साफ़ नहीं होता, सीवरेज साफ़ नहीं होता, पार्क ठीक नहीं होते, सड़कें ठीक नहीं होती, इनका हक नहीं बनता कि ये कंजर्वेंसी टैक्स चार्ज करें, और ये इनका काम नहीं है। दे आर केयर टेकर गवर्नमेंट। जब तक इलेक्टेड काउंसिल नहीं आती, वो डिसाइड करेगी कि हमें के इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट में जाना है या नहीं। ये वडेरा शाही नहीं चलेगी यहाँ, ये तुम्हारी औताक नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग बसते हैं। हमेशा ऐसा ही किया यार। भाई आपके सामने तो था, 4 महीने जेल में बंद रखा, 40 मुकदमे आज भी हैं। 22 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर 7.5 लाख वोट भी पड़ा है ना MQM को। हम कौम के साथ हैं, हम मिसिंग पर्सन्स के साथ हैं, हमारे जेलों में जो साथी हैं असीर, उनके साथ खड़े हैं। जो भी कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। इतना कुछ नहीं कर सकते, वसाइल नहीं है, मगर खड़े हैं साथ, अच्छे बुरे में कराची के लोगों के साथ खड़े हैं। दिन हो या रात हो, कोई एक्सीडेंट हो, हमारा MQM का आदमी नजर आएगा आपको। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। हम जहाँ से चले थे वही कॉज लेके चल रहे हैं, कराची के मसाइल इन पॉजिटिव वे। बहुत ज़्यादा अच्छा,
देखिए, मुझे तो मेरा दोस्त है, अच्छा आदमी है, वालदा से भी बड़ी अच्छी मेरे ताल्लुकात थे, इनकी बड़ी अच्छी खातून थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे साथ एमएनए थी, उनकी भी ऐसी ख्यालात थे, हमें पता है, मैं यहाँ नहीं देना चाहता मुझे तो लगता है बारीक काम हुआ है उस आदमी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। वो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पैसा होना चाहिए। अब पता चल रहा है, 4 साल से मैं भी यही कह रहा था, पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं लेने देते। SLGA के अंदर है पैसा, मुझे नहीं लेने दिया, खुद लेते हैं पैसा। वो पैसा कहाँ जाता है? उस पैसे को इस्तेमाल करो ना कराची की सफाई के लिए, OZT को इस्तेमाल करो ना। 61 अरब रुपए है ड्यूज इनके ऊपर, आपको नया टैक्स चाहिए? 200 रुपए या 100 रुपए के इलेक्ट्रिक के थ्रू बदमाशी में, के इलेक्ट्रिशियन डरवा रहे हो आप हमें कि इधर तो फंस जाएंगे, कौन देगी पैसे। कराची को ही नहीं छोड़ना है। इंटीरियर सिंध जाओ ना यार, 7 से करो ना कलेक्ट टैक्स। कराची नजर आता है आपको? कब करोगे इंटीरियर सिंध से टैक्स कलेक्ट? कब लाड़काना से टैक्स कलेक्ट होगा? कब दादू से टैक्स कलेक्ट होगा? हम ही मिले हैं आपको? हमारी नोटों पे पलते रहोगे? अब कब तक पलोगे? पहले बनियों की नोटों में पलते थे, अब हमारी नोटों में पल रहे हो। ये बताइएगा कि एक जानिब जो है वो एक नया टैक्स ला रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वाटर बोर्ड को भी निस्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। MKN से प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी तकिया करेगी या सड़कों पर आएगी? एक वक्त था कि MKN जिस चीज़ के खिलाफ करती थी, शहर भी बंद होता था, एहतजाज भी होता था, तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल रहे हैं आस्ते आस्ते, हम भी वहीं आ रहे हैं। अब टाइम लगेगा जाहिर है। वाटर बोर्ड की निस्तारी को भी बता दिए। देखिए, इनका बस चलेगा, ये सारे डिपार्टमेंट्स बेचेंगे। कब्रिस्तान पे आ गया ना, अभी पार्क्स पे आएगा। मुझे पार्क्स को किसी से एग्रीमेंट नहीं करने देते थे कि मैं कमर्शियल एक्टिविटी करूं, वहाँ लीज करूं। मेरे पास 1 साल की परमिशन थी। ये बोलते हैं डायरेक्शन नहीं है। तुम्हारी डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं है। ये बोलते हैं रेवेन्यू बढ़ाओ ना। 1 साल तो हो गया, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ाते? अब रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? 1 साल की परमिशन पे कौन आपके साथ MOU साइन करेगा किसी पार्क का यार? हाँ, अब ये करेंगे, ये एक्सटेंड करेंगे 1 साल को, मगर उसमें नोट खाएंगे, लगेगा नहीं। यहाँ ये इनकी सोचें हैं। पार्क्स पे भी कब्जा, कब्रिस्तानों पे भी कब्जा, हर चीज़ पे कब्जा। ये KMC को ताला लगाएंगे। आज चले जाओ KMC, इनसे घड़ी तो ठीक होती नहीं, जो मैं ठीक करा के लगाई हुई थी घड़ी, KMC बिल्डिंग की घड़ी खराब पड़ी है आज। शर्म नहीं आती इनको? जहाँ बैठते हैं वहाँ की घड़ी ही खराब है। इनको कोई दर्द है कराची से? नहीं है। मैंने तो बोला पहले ही आ जाओ, मगर मान नहीं रहे, उसके बाद ही आएंगे। हार के बाद आएंगे। तो कराची की और भी जमातें हैं जो सड़कों पर निकलने की बातें कर रही हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो PSP है, जमात इस्लामी है, PTI और दीगर मजहबी जमातें भी हैं। तो आप उनके साथ भी मिलकर कुछ काम करेंगे या? कराची के इशूज़ पे हम हर एक के साथ हैं। कराची के इशूज़ पे अब अगर ये समझते हैं कि हम सियासी जमातों को रोक लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, अब अवाम निकलने वाली है। अवाम तंग आ गई है। टैंकरों में पानी बिक रहा है, नलों में नहीं आ रहा। किसकी गलतियां? झूठ बोलते हैं, पानी मिलता है इनको। इंटीरियर सिंध में वडेरों के फार्म हाउसेस में चला जाता है पानी। कराची का पानी आता है, आने से पहले इनके फार्म हाउसेस में चला जाता है पानी। कराची के लोगों को नहीं मिलता पानी, बल्दिया के लोगों को नहीं मिलता, टैंकर से खरीदा जाता है पानी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।